एंड दोस्तों, अनाउंसमेंट है एक। मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ वैसे मैं ग्रुप के माध्यम से कि गोवा एलडीपी के लिए जो हमारे दोनों के दोनों एलडीपीज हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए करवाए जा रहे हैं। आप लोग मीन सभी सीनियर और जूनियर जो भी $15 अबव के रॉयल्टी अचीवर है, क्योंकि $15 वालों के लिए नो डाउट ये एक सीखने का और पूरे सीनियर लीडरशिप से मिलने का एक बहुत बड़ा अवसर होता है। ये $15 लीडरशिप तो जा ही रहे हैं, लेकिन $40 एंड अबव के जितने भी साथी हैं, चाहे वो मतलब टोपाज हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो पिंक डायमंड हो, चाहे ब्लू डायमंड हो, और ब्लैक डायमंड एंड अबव को तो वहां पे कंपलसरी रुकना है ना। 8 दिन 7 दिन 8 दिन जो भी दिन हमारा कन्वेंशन रहेगा, 2 अलग अलग कन्वेंशन रहेंगे, तो वहाँ उनको कंपलसरी रुकना है। लेकिन $40 एंड जो डायमंड है उनको भी वहां पर पहुंचना कंपलसरी है। तो बिना किसी वैलिड रीजन के, ना वैलिड रीजन मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दें कि मेरे मामा की मतलब दूर की रिश्तेदारी में शादी है, या सर दर्द हो रहा है, या ये हो रहा है। मतलब एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए आपके पास कि क्यों नहीं आप आ पा रहे हैं, है ना। अपरिहार्य परिस्थितियों में अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ जानबूझ कर रुक रहे हैं, तो क्योंकि एलडीपी इतना सिस्टम इतना वहां पे एक्सपेंस करता है, तो आप लोगों के लिए करता है ना। आप में लीडरशिप की क्वालिटीज इंक्रीज करने के लिए कि किस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वहां पे अच्छे मोटिवेटर भी आएंगे, है ना। हमारी ब्लॉकचेन की और चीजों की लॉन्चिंग होगी, सारी चीजें हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है सिस्टम आप लोगों की बेहतरी के लिए कर रहा है, और आप लोगों की लीडरशिप को और डेवलप करने के लिए, और आपकी टीम की ग्रोथ के लिए कर रहा है। तो इसलिए जितने भी $15 एंड अबव है उनको तो आना ही आना है ना। लेकिन जो $15 से, सॉरी, $40 से ऊपर के जितने भी लीडर हैं, उनको भी वहां पर पहुंचना कंपलसरी है। कंपलसरी मीन्स कंपलसरी, किसी तरह की बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू गो देयर, अदरवाइज मतलब जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन आप पे लिया जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई आप लोगों पर की जाएगी, जो व्यक्ति डेलिबरेटली नहीं पहुंचेगा, जानबूझकर अगर नहीं पहुंचता है तो ये एक्चुअल में, क्योंकि मैं आज से ये स्टार्ट हो चुका है और मैं रेगुलर ये मतलब देता रहूंगा जब तक कि हमारा एलडीपी होता नहीं है। तो कल को कहीं ऐसा नहीं हो, आप ये नहीं बोल रहे कि सर हमें पता नहीं था, या हम लोग जूम मीटिंग में आए ही नहीं। तो मैं हर रोज जूम मीटिंग में आऊंगा, हर रोज जूम मीटिंग में आप लोगों के साथ में ये चीजें शेयर करूंगा। एंड कल लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। और पहले वहां पे केवाईसी की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन अभी मैंने डेविड सर से बोल के, क्योंकि काफी लोगों का ट्रांजेक्शन पासवर्ड में कोई दिक्कत आ रही थी, तो डेविड सर को बोल के वहां से वो केवाईसी का ऑप्शन हटवा दिया। आप डायरेक्टली भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं अपना। और अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हैं तो आप ट्रेन का टिकट डाल सकते हैं, अगर बाय एयर जा रहे हैं तो एयर का टिकट डाल सकते हैं। और अगर आप मतलब बाय कार जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि आई एम गोइंग बाय कार, है ना। अगर बाय बस जा रहे हैं तो आप बाय बस का बोल सकते हैं। तो यही है दोस्तों, ये जो भी किया जा रहा है आप लोगों के लिए किया जा रहा है, सिस्टम की ग्रोथ के लिए किया जा रहा है। तो आप लोगों अगर नहीं पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम की ग्रोथ पे भी असर डालेगा, और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी टीम ग्रोथ पे। और अगर आप वहां पर नहीं होंगे एज ए टोपाज या एज ए डायमंड, तो आपकी डाउनलाइन अगर आपको ढूंढेगी, और अगर आप उनको वहां नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी डाउनलाइन उससे डिप्रेस्ड भी होगी, उनका आत्मविश्वास भी कम होगा, एंड आपकी लीडरशिप पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा कहीं ना कहीं, है ना। क्योंकि कोई भी डाउनलाइन ऐसे लीडर के साथ में वर्क करना पसंद नहीं करेगा जो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो व्यक्ति खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उससे क्या अपेक्षा रखेगा कोई कि वो व्यक्ति उन्हें आगे लेवल्स पर लेके जाएगा, टोपाज या डायमंड या पिंक डायमंड। तो आपकी टीम को आपसे कुछ अपेक्षाएं होती है ना। आपकी लीडरशिप क्वालिटी को देखकर आपकी टीम आपके साथ में आती है। तो आई होप कि आप इस चीज को समझेंगे, और जितने भी टोपाज एंड अबव है, वो लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि वो अपनी हमारी इस एलडीपी में जरूर शामिल हो रहे हैं। तो कल से, और जरूरी नहीं कि अगर आप बाय फ्लाइट नहीं जा सकते, हालांकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है एसटीए में जो फ्लाइट को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप फ्लाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते तो बाय ट्रेन जा सकते हैं। बहुत शानदार इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेन चलाई हुई है। तो आप ट्रेन के माध्यम से भी जाके वहां पे आप एलडीपी अटेंड कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आपको वहां घूमना ही है। आप अपनी टीम को लेकर जा रहे हैं, तो आपकी टीम सीखेगी तो आप भी सीखेंगे कुछ ना कुछ। तो अगर आपको लगता है कि आप दिन ज्यादा लग रहे हैं, तो आप जो भी एलडीपी का डे है, कॉन्फ्रेंस का, आप कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना आपके लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट डे आप घूमे चाहे नहीं, आप नेक्स्ट डे वापस आ सकते हैं ना। और ये कंपलसरी सभी के लिए, बार बार बोल रहा हूँ, है ना। $40 एंड अबव, $15 की तो कंपलसरी है ही है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा ये अवसर होता है। सभी सीनियर लीडरशिप से मिलने का, सीखने का, बहुत कुछ वहां पे देखने को मिलता है ना। एंड बहुत एक एक्साइटिंग मोमेंट रहता है उनके लिए।
लेकिन उससे ऊपर के लीडर्स के भी, क्योंकि आपकी लीडरशिप की क्वालिटी भी वहां पे जाके इंक्रीज होती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, सिस्टम के प्रति विश्वास आपका बढ़ता है, आपको वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड आफ्टर दैट आपके जो डाउनलाइन है, चाहे आप $40 पे, तो नो डाउट आपके नीचे दो कम से कम $15 के होंगे ही होंगे। तो वो जो लीडर है वो आपकी तरफ अपेक्षा भरी नजर से देखते हैं और वो आपको देखकर ही सिस्टम में है, तो आपका वहां पर होना कंपलसरी है। बाकी बहुत सी चीजें हैं जो इन फ्यूचर होने वाली है। एक आज छोटा सा अपडेट हो रहा है कि मतलब हमारा जो एक काफी लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि वहां पे कोई रेड सिग्नल आ रहा है। एक्चुअल में वो क्या होता है कि बहुत सी कई बार क्या होता है कि किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक अगर ज्यादा है, तो वहां पे अगर 5-10 लोग अगर कुछ मतलब कुछ भी डाल दें वहां पे, तो उसमें वो रेड फ्लैग आ सकता है। तो एक्चुअल में क्या कि हमारा जो अभी आने वाले टाइम में मेटावर्स, या अगर बात करूं मैं, हमारा एसटीए कॉइन, जो भी अगर उस पे अगर कुछ मतलब कुछ चीजें आएंगी, या एनएफटी मार्केट प्लेस, तो उसकी जो होस्टिंग रहेगी हमारे जो solartechno.alliance.com पे रहेगी। तो आप अभी रीडायरेक्ट होते हैं वहां पे, है ना, STA token.io से solartechno.alliance पे। तो किसी तरह की कोई किंतु परंतु नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग कंटिन्यू वर्क कीजिए। ये चीजें वार्निंग तो जो आप देखेंगे कि पेन के स्वैप पे जब आप STA टोकन को स्वैप करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे भी वो फिशिंग वार्निंग आती है। तो ये क्या कि उनका काम है ये वार्निंग देना। आप मोस्टली देखेंगे, अगर बाइनेंस को छोड़ दे, बीएनबी को, क्योंकि बहुत बड़ा वो क्रिप्टो करेंसी, अदरवाइज आपको बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज पे ये वार्निंग दिखाई देगी। तो ये उन संबंधित मतलब ट्रस्ट वॉलेट का, अगर आप अभी टोकन पोकन में जाएंगे या मेटामास्क में जाएंगे, तो वहां पे इस तरह की कोई नहीं आएगी। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट, अलग अलग वेबसाइट्स की अपनी अपनी पॉलिसीज होती है, अलग अलग वॉलेट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। बाकी दूसरी चीज है कि बहुत जल्दी हमारी खुद की वॉलेट आ रही है, तो ये चीजें वैसे भी कोई मैटर नहीं करती हमारे लिए। हमारी खुद की वॉलेट, हमारी खुद की एक्सचेंज, है ना, हमारा खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, हमारा खुद का स्वैप, ये सारी की सारी चीजें बहुत वेरी सून आपको दिखाई देने वाली है ना। हमारी खुद की ब्लॉकचेन पे टोकन्स आपको डिप्लॉय होते दिखाई देंगे। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग। तो ये चीजें एक्चुअल में टेक्निकल चीजें, तो इन पे आपको फोकस नहीं करना, क्योंकि एट द एंड जो मैटर करता हुआ है हमारा मतलब सोलर टेक्नोलाइज, हमारा एसटीए मैटर करता है। तो वहां पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है बैकएंड पे, है ना। तो बाकी ऑल इज वेल, है ना। सिस्टम पे वर्किंग बहुत शानदार हो रही है, बहुत सी चीजें आ रही हैं, आप अपनी वर्किंग पे फोकस करें, और पहले से बेटर अभी जो पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहा था, उससे बहुत बेटर अभी हम लोग स्थितियां हो रही हैं, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट कहीं ना कहीं, देखिए होता क्या है कि पब्लिक इमोशंस पर आधारित बिजनेस है। तो पब्लिक इमोशंस अगर लो रहेंगे, तो नो डाउट कुछ ना कुछ मार्केट में सुगबुगाहट होगी। और ह्यूमन माइंड की जो डिफॉल्ट सेटिंग वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव सोचना आसान है, पॉजिटिव सोचना थोड़ा मुश्किल है। जब कुछ भी थोड़ा बहुत नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिव माइंड जो है वो क्योंकि ज्यादा पावरफुल होता है। एक्चुअल में जिस व्यक्ति ने अपने दिमाग पर काबू पा लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जब आपने अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव कर लिया, तो आपको हर एक चीज में पॉजिटिविटी दिखाई देगी। लेकिन अगर आप पे नेगेटिव थॉट्स, आपकी पॉजिटिव सोच पर हावी है, तो आपको डेफिनेटली नेगेटिव ज्यादा दिखाई देगा। बट जो भी व्यक्ति, अगर वो बड़ी सफलता हासिल करते हैं, जो जो लोग जिंदगी में मतलब हायर लेवल्स पे पहुंचते हैं, जो कि मात्र 5% लोग ही हैं, ओनली 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने दिमाग पे कंट्रोल हासिल किया, और वो जो 5% लोग हैं वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की कैटेगरी में शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी दुनिया के बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति हैं, है ना, वो मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो दुनिया की 90%, 80% वेल्थ पे, यानी कि दुनिया के 5% लोग 95% लोगों को कंट्रोल करते हैं। और उन 5% लोगों के पास पूरी दुनिया की 80% संपत्ति है ना। बाकी पूरी यानी कि 95% लोगों के पास मात्र 20% दौलत है। और वो जो 5% लोग हैं उनके पास पूरी दुनिया की 90 सॉरी मतलब 80% दौलत है ना। तो सोच कर देखिए, तो जिस भी किसी व्यक्ति के माइंड में सकारात्मकता है ना, पॉजिटिव उनके पास में ज्यादा और नेगेटिव कम है, वही व्यक्ति दुनिया में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। तो इसलिए छोटी मोटी नेगेटिविटी की तरफ ध्यान मत दीजिए। पॉजिटिव बहुत सी चीजें आ रही हैं, और हल्का फुल्का अगर आप कहीं नेगेटिव देखते हैं, तो उसको अपने पे हावी मत होने दीजिए। एट द एंड आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया है, वो अगर सकारात्मक था तो आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा। और अगर वो नकारात्मक है, तो आपको सफल चीजों में भी आपको सफलता हासिल करे मतलब असफलता मिलेगी, बिकॉज आपका जो नजरिया है, जो एटीट्यूड है ना, वो आपका नकारात्मक है। तो अपने नजरिए को सकारात्मक कीजिए। आप सिर्फ एसटीए में ही नहीं, आप अपनी पूरी लाइफ में, आप जिस भी किसी फील्ड में जाएंगे, जिस भी किसी चीज को हासिल करना चाहेंगे, वो आप सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक नजरिए से हासिल कर सकते हैं।
आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में या नेगेटिव चीज़ों के साथ में पॉजिटिव आउटकम कभी भी नहीं ले सकते। अगर आपको पॉजिटिव आउटकम आउटकम चाहिए, मतलब अगर आपको अ, मतलब अच्छी चीज़ें चाहिए, तो आपको वो सकारात्मक नज़रिए के साथ ही मिल पाएँगे। नकारात्मक नज़रिए के साथ में आपको कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाएँगी और कभी भी आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएँगे। तो थैंक यू शैलेश जी, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड ओवर टू यू।